जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में विशेष जानकारी देने वाले हैं मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स माने क्या होता है? गणित। और मैथमेटिक्स में जो है नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। कल के जो है क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? नंबर सिस्टम में पढ़े थे डिजिट। अंक किसे कहते हैं? 0 से 9 तक के सभी संख्याओं को, सभी पूर्ण संख्याओं को हम अंक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। याद हो गया। दूसरा प्रश्न था नंबर, यानी कि संख्याएं किसे कहते हैं? तो नंबर जो है क्या है? गिनती की सभी संख्याओं को जो है हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। ठीक है। और संख्या जो है अनंत होती है। तो ये सब पढ़ा दिए थे। ठीक है। हाँ, कल भी मैथमेटिक्स हुआ था। हाँ। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाए वो सम संख्या है। जो 2 से नहीं कटे उसे विषम संख्या है। 3 सम संख्या की विषम संख्या। हाँ, 5 सम संख्या की विषम संख्या। 8 सम संख्या की विषम संख्या। तो आज हम पढ़ेंगे फिर नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे कि 4 गो जो है सवाल है। पहला सवाल क्या था? रूट या आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यौगिक या भाज्य संख्या किसे कहते थे? तो अभी तक आप लोग कमेंट्स में नहीं लिखे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बता दें, क्योंकि हमको लग रहा है कि आप लोगों को नहीं आ रहा है, जिसके कारण से आप लोग कमेंट नहीं किए। ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं रूट संख्या किसे कहते हैं या भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है। बताइए दीपाली राज, बताओ क्या रूट संख्या किसे कहते हैं? रूट संख्या तो सवाल नंबर हमारा हो जाएगा 8वां। ठीक है। देखिए रूट संख्या, रूट या अभाज्य। ठीक है। रूट या अभाज्य संख्या, रूट संख्या कहिए या अभाज्य संख्या। रूट संख्या या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ठीक है। ये क्या है? सवाल है। तो आप लोग याद कर लीजिए सवाल। ठीक है। किस तरह से होगा इसका आंसर? एक चीज ध्यान दीजिए कि अभाज्य संख्या या रूट संख्या, क्या संख्या है? अभाज्य संख्या या रूट संख्या। तो अभाज्य संख्या या रूट संख्या, रूट संख्या किसे कहते हैं या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? दोनों क्या है? एक ही है। तो वैसी संख्या, कौन संख्या? वैसी संख्या जो एक और अपने को छोड़कर अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो उससे रूट या अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका जो है परिभाषा जो है आप लिखिए, वैसी संख्या जो एक और अपने को छोड़कर, अब क्या है कि रूट या आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और अपने को, एक मतलब क्या? एक और अपने को छोड़कर मतलब एक और अपने को छोड़कर किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होना चाहिए, नहीं कटना चाहिए। ठीक है। जैसे कि मान के चलिए क्या है? वैसी संख्या जो एक और अपने को छोड़कर अन्य किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो उसे रूट या अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गया? देखिए परिभाषा के तौर में जो है कहेंगे, ये परिभाषा कैसे आएगा? मान के चलिए कि ये क्या है? 3 है। क्या है? 3। तो 3 जो है कौन कौन संख्या से कटेगा? एक और 3 से ही। तो 3 तो अपने में हुआ,
तो एक और अपने, तो ई तो जो है इसको हम ऐसे करेंगे तो 1 गुने 3 करेंगे तो 1 और 3 आ गया, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हुआ। अगर मान के चलिए तो यहाँ क्या कर रहा है, तो 3 कहेगा कौन संख्या है, तो 3 ऐसी संख्या है जो एक और अपने को छोड़कर पूर्णतः किसी दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ है, इसीलिए ये कौन संख्या है, रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। समझ गए। तो यहाँ पर जो है जैसे में हम ले लिए 3, अच्छा 4 होगा नहीं, रूट जो है या अभाज्य संख्या 4 होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 4 है, तो 4 को हम जो है अगर 2 दूना 4 हुआ, फिर यह 2 गुने 2 इकाई 2 हुआ, तो क्या वो अंक आया, 1 को 2, 2 को 2 और 1 को अपने हुआ, 1 तो 4 अपने से ही कटेगा, कटेगा ना, हाँ 4 जो है हमारा 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो ये जो है हमारा 1 तो अपने से कटा बेचारा, और 1 जो है 1 से कटा और 1 2 से कटा, मतलब ये जो है हमारा जो है ये रूढ़ या अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि रूढ़ या अभाज्य संख्या हम उसको कहते हैं एक और अपने के छोड़कर किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। तो 4 तो जो है हमारा 1 से भी पूर्णतः विभाजित है, 2 से भी पूर्णतः विभाजित है और 4 से भी पूर्णतः विभाजित है, तो ये हमारा रूढ़ या अभाज्य संख्या नहीं हुआ है। किधर ध्यान है, नहीं हुआ बेटा, सही से बैठो, लिखो, तुम जो है के से कहो, के एस से कहो, जी से कहो, जी एस से कहो, एन जी से यहाँ लिखो, 10 बार लिखो, बोर्ड पर कहेंगे लिखने के लिए, ठीक है। तो 4 हमारा कौन संख्या है दीपाली राज, 4 कौन संख्या बताओ, 4, हाँ 4 सम संख्या नहीं है, तब तो रूट संख्या कौन कौन हो जाएगा हमारा, 3 के बाद 4 नहीं होगा, 5 होगा, हाँ, क्यों होगा, क्योंकि 1 और 5 से कटेगा, 6 होगा, नहीं, हाँ नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से खुद से कटेगा, ठीक है। तो 7 होगा, 9 होगा, 9 होगा, नहीं, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है 3 से कटेगा, 9 से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो है भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या या रूट संख्या नहीं है। 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, फिर 21 नहीं होगा, इसी तरह से ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो हमने आज सीख लिए क्या, रूट संख्या या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अब हम समझेंगे कि 9 नंबर में जो है यौगिक संख्या और रूट कौन संख्या, यौगिक संख्या या यौगिक संख्या या भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए ये बेसिक चीज है, ये आप एक बार जो है दिमाग में सेट कर लीजिएगा, तो आपको जो है ना एग्जाम में जो है इसी पर आधारित जो है दे देगा कि विषम संख्या, पूर्ण रूट संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, इसको आरोही क्रम में सजाइए। तो अब जो है पढ़ना है हमको क्या, यौगिक या भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो इसमें जो है कुछ नहीं करना है, वैसी संख्या जो एक और अपने को छोड़कर अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। इसी में जो है आप इसी का उत्तर लिख सकते हैं कि वैसी संख्या, देखिए सेम टू सेम लिखना है, वैसी संख्या जो एक और
अपने को छोड़कर एक और अपने को छोड़कर अन्य संख्या से एक और अपने को छोड़कर अन्य संख्या से है ना अन्य किसी और संख्या से ऐसे भी लिख अन्य किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम क्या कहेंगे यौगिक संख्या या भाज्य संख्या दोनों एक ही हो गया। ठीक है तो दोनों चीज याद हो गया। इसमें क्या है वैसी संख्या जो एक और अपने को छोड़कर अन्य किसी और से विभाजित हो तो हम उसको कहेंगे यौगिक संख्या या भाज्य संख्या और रूढ़ संख्या कहेंगे एक और अपने को छोड़कर किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम रूढ़ या यौगिक संख्या कहेंगे। याद हो गया? याद हुआ? हाँ। नहीं याद हुआ? तो इसमें जो है क्या है कि अब रूट संख्या याद हो गया कि रूट संख्या किसको कहते हैं वैसी संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम रूट या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 11, 19, 20 तक। ठीक है उसी तरह से जो है यौगिक या भाज्य संख्या किसे कहते हैं तो वैसी संख्या जो एक और अपने को छोड़कर अन्य किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ क्या था कि पूर्णतः विभाजित न हो और यह क्या है कि पूर्णतः विभाजित हो उसे हम यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे में क्या हो जाएगा आप मान के चलिए आपसे पूछा जाएगा कि एक कौन संख्या है ये जो है यौगिक संख्या या भाज्य संख्या है नहीं है क्योंकि एक और अपने को छोड़कर अन्य किसी संख्या से नहीं कट रहा है। दो है क्या कहता है एक और अपने को छोड़कर किसी और संख्या से कटना चाहिए तो दो जो है एक और दुइये से कटेगा और दूसरा कोई शब्द है नहीं है तो दो भी नहीं होगा नहीं ना होगा। अब 4 पूछ रहा है 4 होगा क्यों होगा क्योंकि जो है एक तो 4 अपने से होगा फिर 1 से होगा फिर 2 से होगा। ठीक है एक तो अपने हो गया और एक और अपने। ठीक है एक और अपने को छोड़कर किसी और से कट गया यानी कि 2 से कट गया तो ये क्या है भाज्य संख्या। 5 होगा नहीं होगा क्योंकि 5 जो है सिर्फ एक और अपने 5 रहेगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21। समझ रहे हैं इनमें क्या क्या आता है सम संख्या विषम संख्या सब आ रहा है ना। मतलब एक तरह से समझिए कि 4 के बाद जो सम संख्या होगा वो एक तरह से सभी सम संख्या जो आएगा वो हमारा भाज्य संख्या हो गया। ठीक है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बाद में लिखना है पहले इधर याद कीजिए। दीपाली रात देखो इधर ध्यान दो क्या है रूट संख्या। ठीक है रूट को साइड में हटा देते हैं रूट के बदला में पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहते हैं भाज्य संख्या कहेंगे उसको जो एक और अपने को छोड़कर किसी और संख्या से मतलब दूसरा और कोई संख्या से कटेगा यानी कि कम से कम 3 अंक से कटेगा तो वो हमारा हो गया भाज्य संख्या। ठीक है अभाज्य संख्या एक और अपने के छोड़कर किसी और संख्या से नहीं कटना चाहिए तो उसको हम कहेंगे क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को है या रूट संख्या दोनों एक हो गया यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। समझ गए। तो आज के वीडियो में हमने सीखे क्या कि
भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे जो है आपको कौन सा कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये जो है आप लोग कमेंट्स में जरूर जो है इसको बताइएगा, क्योंकि आज जो है टॉपिक, हाँ आज एक ही जो है क्लास है आपके लिए, जो है एक और जो है सवाल जो है छोड़ के जा रहे हैं। कौन सा सवाल है? कल जो आप लोगों को बताए थे तो 29 मिनट का वीडियो हो गया था, लेकिन उसमें जो है आप लोग नहीं देख पाए थे, इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो। अब जो है अभी 9 को जो है हम जो है 9 चीज पढ़ा दिए। ठीक है, 9 चीज क्या क्या चीज पढ़ा है? हाँ? अंक, दूसरा संख्या, तीसरा मिक्स्ड नंबर संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या, पूर्ण संख्या, चौथा पूर्ण संख्या, नहीं प्राकृतिक संख्या, चौथा प्राकृतिक संख्या, पांचवा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, छठा सम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सातवां विषम संख्या, विषम संख्या, आठवां रूढ़ और अभाज्य संख्या, रूढ़ या अभाज्य संख्या, संख्या, यौगिक संख्या, यौगिक और भाज्य संख्या या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, अब इसी में से आपका जो सवाल आएगा, क्या आएगा? सवाल, सवाल क्या आएगा? सवाल, सवाल। बेसिक चीज तो जान लिए, क्या जान लिए बताइए, जाने तो। अंक किसको कहते हैं? अंक किसे कहते हैं? कॉपी मत देखना है, फिर जोर से बोलिए। 0 से 9 तक की पूर्ण संख्या को अंक कहते हैं। यानी कि अंक किसे कहते हैं? 0 से लेकर के 9 तक के सभी पूर्ण संख्या को हम कहते हैं अंक। तो आपका सवाल पूछ देगा कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में जो है पूछ देगा कि आपको 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में पूछ देगा 6, ऑप्शन नंबर सी में पूछ देगा 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में पूछ देगा 12, ठीक है। पूछ देगा कि इनमें से कौन ऐसी संख्या है जो अंक नहीं है? नहीं है। अंकों की संख्या नहीं है। हाँ, अनगणित। इसमें से 4 ऑप्शन है, पूछेगा कि इनमें से कौन ऐसी संख्या है जो अंकों की संख्या नहीं है। अच्छा, नहीं है तो सब तो अब हमको तो ध्यान रखना है कि अंक कौन होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही ना अंक। तो हमारा पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो अंक नहीं है। अंक तो 1 हमारा क्या है? ये अंक है। 2 जो है अंक है, तो ये होगा? नहीं होगा। बी ई क्या? 6 है, 6 क्या है? अंक है, हाँ, ये भी नहीं होगा। 1 क्या है? अंक है, ये भी नहीं होगा। 12 क्या है? अंक नहीं है, मतलब ये होगा। तो 12 क्या है? अंक नहीं है। वो संख्या है। जो दूसरा परिभाषा क्या था संख्या का? मिलकर बना। गिनती की सभी संख्या क्या कहते हैं?
गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? संख्या बहुत बढ़िया। हाँ बताओ क्या है संख्या किसे कहते हैं? भूल गया? विभिन्न अंकों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इत्यादि के स्थान पर रखने से जो पद तो ये तो हमारा जो है संख्या किसको कहते हैं? विभिन्न अंकों की सर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर जो पद आता है उसको हम संख्या कहते हैं। तो 12 क्या है? तो ये इकाई है, दहाई है, यानी कि 12 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? संख्या। इसी में से पूछ देगा कि जो है इनमें से जो है कौन संख्या है, तो क्या हो जाएगा? 12। समझ रहे ना? अब आप पूछ देगा कि ठीक है, आप पूछ देगा सवाल अगला कि बताइए कि 2 ऑप्शन नंबर ए में 2 है, ऑप्शन नंबर बी में 9 है, ऑप्शन नंबर सी में 3 है, ऑप्शन नंबर डी में कितना है? 5 है। ठीक है, तो कहेगा इनमें से कौन है सम संख्या? 2। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। समझ में आ रहा है? अब इसी में से पूछ देगा कि इनमें से कौन है यौगिक संख्या? 2। यौगिक संख्या, आभास संख्या। यौगिक संख्या की परिभाषा क्या था? आभास संख्या की एक और अपने को छोड़कर किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? भास संख्या या यौगिक संख्या। तो पूछ देगा कि इस 4 ऑप्शन में से, जैसे कि एक ऑप्शन में हमारा क्या है? 2 है, दूसरा में क्या है? 9 है, तीसरा में क्या है? 3 है, और चौथा में क्या है? 5 है। तो इन में से जो है हमारा यौगिक कौन संख्या हो जाएगा? ना। समझ में आया? इसलिए हम परिभाषा लिखवा दिए। अब इसी में से पूछ देगा, ठीक है? क्या पूछेगा? कि इसी में से पूछ देगा कि इनमें से कौन है जो विषम संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें दे देगा क्या कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एक में रहेगा, मतलब एक ऑप्शन में रहेगा ए। ठीक है, ए में रहेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 में रहेगा क्या कि ए यदि बी सी और क्या डी, मतलब समझ गए? तो आप बताइए कि पूछेगा कि इस ऑप्शन में से कि कौन विषम संख्या है? 2 गो है। कौन 3 और 5। 9 नहीं है? हाँ 9 भी है। 9 2 से कटेगा। हाँ। विषम संख्या क्या कहता है कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। बी सी डी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? बी। हमारा क्या है? बी है सही, सी भी है सही, डी भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा बी। समझ रहे हैं ना बात को? ये जो परिभाषा पढ़ाने का जो है क्या फायदा है? के रखें। अब जो है इसी में से और सवाल पूछ देगा कि अथी में क्या सवाल ऐसा आएगा जो गणित में पढ़ेंगे ना बुक में, उसको सीरियल में देना है। आप पूछ देगा कि इसी में से जो है पूछ देगा कि ए ऑप्शन में दे देगा 0 1 2 3 डॉट अनफिनिट। ठीक है, बी में दे देगा 2 4 6 8 डॉट। ठीक है, इसी में दे देगा सी में क्या दे देगा? 1 2 3 4 5 डॉट। ठीक है, यो में 4 5 डॉट। ठीक है, इसी में डी ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, डी ऑप्शन में क्या देगा कि डी ऑप्शन में हो जाएगा 3 6 9 12। ठीक है,
और डॉट डॉट डॉट। तो अब पूछेगा कि बताइए, ये तो प्रश्न ऑप्शन हो गया। यहाँ सवाल दे देगा कि कहेगा कि इनमें से क्या, इनमें से कौन प्राकृतिक संख्या है, बताइए इनमें से कौन प्राकृतिक संख्या है। हमको ए और प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या है? सी होगा, सी। गिनती की सभी संख्या, ए और सी गिनती की सभी संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक। प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता है? 1 से। तो यहाँ ध्यान देना है, ये क्या है? 0 1 2 3 4 5 ओकर मतलब तो ये तो पूर्ण संख्या है, ठीक है। सी तो बोले। अब क्या है? 2 4 6 8 है, ये तो जो है लगातार जो है, यानी कि ये सम संख्या है। और सी, अब ये क्या है? सी। 1 2 3 4 5 6 ओकर मतलब जो है ये 1 से शुरुआत होती है, मतलब सी सही है, ठीक है। 3 क्या है? 3 6 9 12 है, भाग है। ठीक 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 है, क्या लगा? आंटी जी लगा देना होते। ठीक है। अच्छा, तो ये जो हो गया हमारा कौन सा सवाल। अब इसी में पूछ देगा कि जो है प्राकृतिक हटा देगा और दे देगा कथी? पूर्ण संख्या। तब कौन सही होगा? ए। तब होगा ए, ठीक है। इसी में दे देगा कि जो है, इसी में दे देगा कि जो है, इसी में दे देगा कि सम संख्या हो गया। सम संख्या कौन है? बी। डी। तो समझ गए ना? हाँ। तो ये था हमारा जो है, जो 9 को परिभाषा बताए थे, ये जो है हम पूरा जानकारी दे दिए है। आशा करते हैं कि इसी तरह से छोटा छोटा बेसिक जानकारी हम आप लोगों को लेकर के आएंगे। प्रतिदिन जो है आधा घंटा का वीडियो रहेगा। लेकिन अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तब तक नया वीडियो आएगा तो आपको बस सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय जीविका, जय भारत। सर एक बात बोलो।